नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर क्या है? 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 12 दिसंबर को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाती है। यह याद दिलाने के लिए कि गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा किसी विशेष अधिकारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। यह दिवस वैश्विक नेताओं, सरकारों और समुदायों, ठीक है, नेताओं, सरकारों और स्वास्थ्य समुदायों, सुरक्षा समुदायों एवं स्वास्थ्य एवं तंत्र बनाने की अपील करता है, जो हर जगह सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर क्या है? 12 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहे अब तक के दिसंबर के इंपोर्टेंट डे। 1 दिसंबर को क्या मनाया गया था? विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया गया था? विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। 4 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिवस को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है ना, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, तो ये रहे इंपोर्टेंट डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजोकोव ने इस्तीफा दिया है? कहाँ के थे वो, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है वो बुल्गारिया। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। यूरोजोन से शामिल होने से कुछ सप्ताह पहले देश भर में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच उन्होंने त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से कुछ ही मिनट पहले इस्तीफे की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? अभी रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त कौन है? रविंद्रनाथ सामंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी प्रतीक माधव को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण नवाचार के लिए राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है, प्रतीक माधव। तो आपको रखना है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो कल पढ़ाया था मैंने, रवीना टंडन को पीटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। ठीक है, पीटा, तो आप लोग ध्यान रखना, पीटा किसको मिला है अवार्ड? रवीना टंडन को। अनंत अंबानी ने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। और नीरगार्ड पीटरसन गोल्फ में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये भी इंपोर्टेंट है, अभी फीफा शांति पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रतीक माधव ने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। टेसी थॉमस ने 2025 में डॉक्टर पोलिस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार जीता है। डॉक्टर केंची एगा ने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है। अगला है डेविड सेजल ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो आपको ध्यान रखना, पुरस्कार से हर एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन जरूर आता है पुरस्कार से। तो आप लोगों को ध्यान में रख के सभी लोगों को देखना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय भाषा उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी नई दिल्ली में किया है। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच WSEF 2026 की मेजबानी
किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या है? अपने देश भारत के साथ की जाएगी। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर क्या बताना है? भारत देश। जो हाल ही में चक्रीय अर्थव्यवस्था है मंच, वो मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लाइबेरिया। भारत और लाइबेरिया ने औसत गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फार्माकोपियो के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता साझा दवा गुणवत्ता मानकों के विकास, तो आप लोगों को देखना मानकों के विकास, नियामक, ठीक है, तालमेल को बढ़ाने और सुरक्षित, प्रभावी से सस्ती दवाओं को उपलब्ध और विस्तारित करने पर केंद्रित है। इसका सही आंसर क्या है? लाइबेरिया, भारत और लाइबेरिया। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लिया आपको। हाल ही में कहाँ वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो बताइए कहां पर किया गया है? तो अभी ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा नीति बदलाव करते हुए मुंबई की आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए नया नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाना, किराएदारों और मकान मालिकों को कानूनी स्पष्टता देना और शहर में पुरानी एवं जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को तेज गति देना है। यह मुंबई के शहरी आवास क्षेत्र में कई दशकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया है? तो अभी देखिए, आप लोग बता सकते हो उसका, विनेश फोगाट, जो कि इन्होंने संन्यास ले लिया था रेसलर से, अब इन्होंने संन्यास को वापस ले लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। 2024 ओलंपिक में 100 ग्राम ओवर वेट होने की वजह से पदक से चूक गई थी। ठीक है, अब इन्होंने संन्यास वापस ले लिया है। हाल ही में किसने 8वीं बार जूनियर मेस हॉकी विश्व कप जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी। जर्मनी ने बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में 10 दिसंबर 2025, ठीक है, को स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी मध्य प्रदेश नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव ने बालाघाट जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में कौन अग्रणी रहा है? इसका सही आंसर क्या है? अभी बताइए कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 62,271 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे राज्य में 3 लाख सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग, कहाँ पर हुआ है? अभी पहला संस्करण 2019 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या है? थाईलैंड। कहाँ पर हुआ है इसका आंसर? थाईलैंड। अंतरराष्ट्रीय घुड़सवारी खेल महोत्सव द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। इसका पहला संस्करण 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार पहुंच को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी अमेजोन के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये रहे आज की करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।